और पटियाला में पिटबुल का खौफनाक हमला। पिटबुल ने पति और पत्नी पर जोरदार हमला बोल दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लोग बचाते रहे और पिटबुल काटता रहा। और दरअसल ये आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे, ये जो पति पत्नी है वो ये घर देखने के लिए आए होते हैं। जैसे ही हल्का सा गेट खुलता है, पिटबुल बाहर निकल आता है और पति पत्नी पर हमला कर देता है। अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि दोनों गंभीर रूप से यहाँ पर घायल हो गए हैं। आप देखेंगे कि लगभग 2, ढाई, 3 मिनट तक लगातार ये पिटबुल हमला करता चला गया। दंपत्ति को छुड़वाने की कोशिश की गई, आसपास के लोग पहुंचते हैं, कोई डंडा लेकर, कोई वाइपर लेकर, और लेकिन देखिए तब भी वो जो पिटबुल है वो नहीं छोड़ता है, लगातार वो हमला करते रहता है। ये तस्वीर आपके सामने है। बताया ये जा रहा है कि महिला को कुत्ते ने करीब 14 बार और जो उसका पति है उसको करीब 12 बार काटा है। और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लगातार उसको मारते रहे, हटाने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन वो पिटबुल वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था। पीड़ित महिला की दाहिनी बाजू पर सर्जरी भी हुई है, ये भी जानकारी है। जमीन पर महिला गिर जाती है और उसके बाद ये जो पिटबुल है वो लगातार हमला करता चला जाता है। और ये तस्वीरें कितनी डरावनी हैं। आप सोचिए कि आप किसी के घर गए हैं या किसी काम से गए हैं और इस तरीके से वहां पर कोई कुत्ता या पिटबुल अटैक कर दे तो क्या हो जाए। और यही इस कपल के साथ हुआ है। इन तस्वीरों को आप देखिए, जैसे ही घर का गेट खुलता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो कपल है ये घर देखने जा रहे थे, इतने में वो पिटबुल बाहर आ जाता है और पहले महिला पर अटैक कर देता है और उसके बाद जो उनका पति है उन पर पूरी तरीके से हमला कर देता है। कहा जा रहा है कि बुरी तरीके से जख्मी यहाँ पर ये कपल हो गया। जो पड़ोस के लोग हैं वो बचाने आते हैं, हाथ में डंडा, वाइपर लेके आते हैं, लगातार इस पिटबुल पर अटैक करते हैं। उसके बाद जाकर ये इनको छोड़ता है, लेकिन तब तक ये कपल बुरी तरीके से जख्मी हो चुका होता है। और बलरामपुर में युवक को पीट कर मार डाला। पोल से बांधकर युवक को पीटा गया। चोरी के शक में युवक की जान ले ली गई और पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये देखिए, इससे जुड़ी तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वीडियो के आधार पर फिलहाल पुलिस इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो ये पूरा मामला बलरामपुर का बताया जा रहा है, जहां एक युवक को पोल से बांधकर उसे पीटा गया। इतना पीटा गया कि वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। आप देख पाएंगे कि कई लोग उसे लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे। चोरी के शक में युवक को पोल से बांधा गया और उसके बाद उसे जबरदस्त तरीके से पीटा गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे केस को लेकर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही, वहां पर क्या हुआ था। लोगों से पूछताछ भी की जा रही, लेकिन जानकारी जो सामने आ रही है, चोरी के शक में पोल से बांधकर एक शख्स को बुरी तरह से पीटा गया है। और आगे बढ़ते हैं। कैब ड्राइवरों के लिए महाराष्ट्र सरकार का नया नियम। महाराष्ट्र में कैब ड्राइवरों के लिए मराठी अनिवार्य होगी। मराठी नहीं आने पर कैब ड्राइवर्स का लाइसेंस रद्द हो सकता है। तो महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला है कि अगर आप कैब ड्राइवर हैं या आप सोच रहे हैं कि आप ये काम करें, तो आपको मराठी आनी ही चाहिए। और अगर आपको मराठी नहीं आती है तो फिर आपका जो लाइसेंस है कैब का, उसको रद्द कर दिया जाएगा। और ये बात एक बार फिर से आपकी सेहत की करते हैं। जानिए त्रिकोण आसन का सही तरीका। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन हमारे शरीर में एक अच्छा खिंचाव देने का काम करता है। दोनों पैरों में गैप, आपके कंधों बराबर गैप होगा। लेफ्ट लेग को टर्न करेंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। अपने हाथ को अपने पैर के ऊपर रखने का प्रयास करें। शरीर में एक स्ट्रेचिंग देने का प्रयास करेंगे। दोनों लेग्स आपके स्ट्रेट, दोनों नी स्ट्रेट। धीरे धीरे ऊपर की तरफ लंबा गहरा श्वास भरें। ऊपर की तरफ देखने का प्रयास। इस आसन के अभ्यास से हमारे शरीर में कई प्रकार की स्ट्रेचिंग आप फील कर सकते हैं। एक्सेल, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। सेम दूसरी तरफ करेंगे। इस बार दूसरा पैर दूसरी तरफ टर्न योर
अपोजिट फीट टुवर्ड्स अपोजिट साइड। एक्सेल, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, धीरे धीरे नीचे जाने का प्रयास। धीरे धीरे दूसरा हाथ ऊपर की तरफ खिंचाव। इस अभ्यास को करने से हमारे कमर के रोग दूर होते हैं, साइटिका, लोअर बैक पेन। आप महसूस करेंगे आपके पैरों में भी अच्छा खिंचाव। दोनों हाथ बराबर में। एक्सेल, श्वास छोड़िए। संसद में गतिरोध पर गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं सभी सवालों के जवाब देने तैयार हूं। विपक्ष ये तय करे कि चर्चा करनी है या सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है। इसके अलावा यहां पर ये अमित शाह ने कहा कि जनता ये तय करे कि कौन भाग रहा है। हम चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने को भी तैयार हैं। विपक्ष कहे तो सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया। मैं सत्र शुरू होने के बाद से रोज संसद आ रहा हूं। गृह मंत्री ने यह कहा कि अपने चैम्बर में बैठ रहा हूं, लेकिन जब विपक्ष दोनों सदनों को चलने नहीं दे रहा तो सदन में जाने का आखिर मतलब ही क्या है। कल इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र अमित शाह करते हुए नजर आए। अब चूंकि गुरुवार को संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन या सुबह अगर 11 बजे विपक्ष बहस पर राजी हो जाता है तो स्पीकर शून्यकाल रोककर बहस शुरू करा सकते हैं। अमित शाह का उसी दिन जवाब देना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में स्पीकर देर रात तक चर्चा बढ़ाने का भी समय दे सकते हैं। तो आगे ये होने की संभावना। सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक। हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है।
तो देखिए, लोकसभा स्पीकर को गृह मंत्री अमित शाह की चिट्ठी और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अभी आप अमित शाह को भी सुन रहे थे। विपक्ष के हर सवाल का जवाब दूंगा, अमित शाह ने ये कहा है और इसे लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी एक चिट्ठी लिखी गई है, क्योंकि आपको मालूम है कई ऐसे मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में गतिरोध लगातार बरकरार है। पेपर लीक का मुद्दा हो, छात्रों पर जो कार्रवाई की गई हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिससे लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है। अब देखिए, अमित शाह ने ये कहा है, अमित शाह का न्योता है कि चर्चा करो। राहुल ने कहा कि इस्तीफा दे, यानी कि राहुल गांधी की तरफ से आप देखिए लगातार स्टेटमेंट दिया जा रहा है और ये कहा गया है कि हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का ये स्टेटमेंट है और इसे लेकर बाकायदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भी लिखी गई है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का स्टेटमेंट, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, विपक्ष जवाब सुनना ही नहीं चाहता, भाग रहा है। ऐसा विपक्ष पहले कभी नहीं देखा। लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है। चर्चा के लिए हम अभी इसी वक्त तैयार हैं। विपक्ष जब चाहे चर्चा शुरू कर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कल आपने गृह मंत्री को भी सुना, वो भी यही कह रहे थे कि भाई आप शुरुआत तो कीजिए चर्चा की, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, मैं बोलूंगा, लेकिन पहले शुरुआत तो करनी होगी ना। अब इसी को लेकर किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया कि ऐसा विपक्ष पहले कभी नहीं देखा। ये लोग हमने डिस्कशन के लिए अपील करने के बाद, एग्री करने के बाद वो मानते ही नहीं है। तब सेशन खत्म होने वाला है तो होम मिनिस्टर को मजबूर से ये पत्र लिखना पड़ा स्पीकर साहब को हाथ जोड़ के कि अपोजिशन पार्टी को मनवाइए। अध्यक्ष जी, आपके कहने से ये लोग मान सकते हैं, आप बुला करके मनवाइए और चर्चा कराइए। ये होम मिनिस्टर साहब का भाव को समझिए, कितना वो तैयारी रहे हैं कि चर्चा जल्दी हो, चर्चा नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए तो ये पत्र लिख रहे हैं। और वहीं एफसीआरए बिल जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव पास हो चुका है। जेपीसी में लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10 सदस्य। बिल का कोई भी प्रावधान अल्पसंख्यक विरोधी नहीं। सरकार का ये पक्ष, कांग्रेस ने एफसीआरए बिल वापस लेने की मांग की। कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है, किरण रिजिजू की ओर से ये स्टेटमेंट आया। तो देखिए, एफसीआरए को लेकर अभी जेपीसी को भेजने का जो प्रस्ताव है वो पास हो चुका है और बिल का कोई भी प्रावधान अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है। दरअसल विपक्ष की ओर से लगातार ये आरोप लगाए गए और कुछ एनजीओ का भी ऑब्जेक्शन था एफसीआरए को लेकर। हालांकि इससे पहले बातचीत की कोशिश की गई थी। आपको याद होगा, मिजोरम के मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है, फिर उसके बाद उनके साथ में कुछ और डेलीगेशंस भी आए थे, उन डेलीगेशंस के साथ में भी मुलाकात होती है, लेकिन अभी तक एफसीआरए को लेकर बातचीत नहीं बन पाई और अभी जेपीसी के पास इसको भेजा गया है। एफसीआरए बिल जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव पास भी हो चुका है। कांग्रेस इस पे आरोप लगा रही है और कांग्रेस के उन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। संसद भवन में ही ये मुलाकात हुई है और तस्वीरें भी इसकी कुछ खास सामने आई हैं। संसद भवन में मुलाकात, दोनों के बीच में, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच में मुलाकात की ये तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। तो दोनों की मुलाकात बेहद खास रही है। संसद भवन में ही दोनों की मुलाकात हुई। रंजना, तो देखिए, कई अहम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हुई है, डिस्कशन किया गया। आपको मालूम है कि एक तरफ संसद का सत्र जारी है और जिसमें लगातार विपक्ष और सरकार के बीच में गतिरोध भी बरकरार है और मुलाकात का दौर भी इस बीच देखने को मिल रहा है। इसी बीच अपडेट यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है, जिसमें कई अहम विषयों पर बातचीत हुई है। तो वहीं जयपुर दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया भव्य स्वागत। सीएम आवास पर कई अहम मुद्दों पर इस दौरान बातचीत हुई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब उनका भव्य स्वागत किया गया। तो देखिए किस तरीके से राजस्थान दौरा उनका ये रहा और यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा ने स्वागत किया वित्त मंत्री का। कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी इस दौरान की गई। जयपुर दौरा जब रहा केंद्रीय वित्त मंत्री का, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया और साथ ही साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत इस मुलाकात में की गई। और जस्टिस यशवंत वर्मा की जांच रिपोर्ट पेश हुई। लोकसभा में पेश की गई जांच रिपोर्ट। जांच समिति ने माना कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। नोट कहां से आए ये नहीं बता पाए जस्टिस वर्मा। तो देखिए, जस्टिस वर्मा पर जो लगे आरोप हैं वो साबित हो चुके हैं और जो उनको हटाने की तैयारी थी उसमें यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि वो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आपको याद होगा कि कैसे बोरियों में जो कैश था वो जला हुआ मिला
और जांच रिपोर्ट सामने आई। इसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से गठित समिति की रिपोर्ट बुधवार को दोनों सदन में पेश की गई। 3 सदस्यीय समिति ने उनके खिलाफ तीनों आरोपों को सही माना है और समिति ने यह कहा कि जस्टिस वर्मा अपने सरकारी आवास के स्टोर रूम में मिले कैश, उसके स्रोत और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और जांच से पहले स्टोर रूम में बदलाव किया गया। उनका स्पष्टीकरण टालने वाला असंतोषजनक रहा, इसलिए नतीजा उनके खिलाफ ही निकला है। लेकिन कानून मंत्रालय ने अभी इसकी अधिसूचना जारी नहीं की है कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र संसद के शीतकालीन सत्र में उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया बढ़ाने पर विचार कर रही। सरकार ऐसा उदाहरण पेश करना चाहती कि गंभीर आरोपों के बाद कोई जज इस्तीफा देकर बच न